पति ब्रह्मचारी। ओह हेलो, बेचारे बनने की ज्यादा एक्टिंग मत करो। तुम ही कुएं में कूदे हो पेपर साइन करके। यार ईशा जी, आप फिर से वही पेपर वाली बात शुरू कर दिया। बॉडीगार्ड ब्रह्मचारी, मिसेस गुलाब तुम्हें बुला रही है, जाओ जाओ। और हाँ, मैं टिफिन लेके आऊंगी, तभी खाना खाना। उसके साथ खाना मत खाना वरना। छिपकली की तरह चिपकी हुई है ईशा सूरज से। घूमने का सारा मजा बिगाड़ दिया। लेकिन यहाँ क्या करोगी ईशा? सामान लेकर अंदर चलो। बॉडीगार्ड हूँ, नौकर नहीं। अच्छा ठीक है, मत उठाओ, लेकिन अंदर तो चलो। कैश देना है कुछ जमा करवाने के लिए, गुलाब जी ने कहा था। अब क्या करोगी ईशा? बाहर भले तुम कहीं भी पहुंच जाओ, लेकिन सूरज के साथ मैं घर में भी समय बिता सकती हूँ। मुझे बस उसका साथ चाहिए। लंच टाइम पति ब्रह्मचारी जी, 2 बज गए। वैसे ईशा जी, जब आज आपने घोंसा मारा था ना बिंदिया को, तो उसका चेहरा देखने लायक था। आपको देखना चाहिए था। तो क्या करती हो? थैंक यू ईशा जी, इस मजेदार खाने के लिए जो बगैर मिर्ची का बनाया आपने। मजा आ गया, आत्मा तृप्त हो गई सच में। ओह हेलो पति ब्रह्मचारी जी, ऐसी गलतफहमी मत है ना कि मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई तो मेरा गुस्सा खत्म हो गया। मैं भी गुस्सा हूँ तुमसे। आज तुम बिंदिया के पीछे पीछे कैसे फूल और गुब्बारे पकड़ के चल रहे थे, मन तो कर रहा था तुम्हें भी घूंसा मार दो। ये पानी पीजिए ईशा जी, दिमाग शांत हो जाएगा, ठंडे हो जाए। मुझे नहीं पीना, तुम पियो। वैसे ईशा जी, बुरा लगा ना आपको जब मैं गुब्बारे और फूल पकड़कर पीछे पीछे घूम रहा था? जलन हुई ना आपको? जलन माय फुट। मुझे क्यों होगी जलन? बिल्कुल भी नहीं। वो तो मुझे तुम्हारी बेवकूफी और जल्दबाजी पे गुस्सा आ रहा है। बहुत जल्दी थी ना तुम्हें पेपर साइन करने की। अब नाचो उसके आगे पीछे उसकी उंगलियों पे। अरे बता तो चुका हूँ आपको कि किन हालात में मैंने पेपर साइन किए थे। बार बार पूछते रहती है, बार बार ताने मारते रहती है आप, जैसे कि मैंने बड़े शौक में ये नौकरी चुनी है। हद है। असल में ना तुम मिर्ची वाले खाने के ही लायक हो, अगली बार वही लाऊंगी। अच्छा जी, डालकर तो देखिए मिर्ची मेरे खाने में, फिर मैं भी ना कॉकरोच लाऊंगा। और इस बार नकली वाले नहीं रहेंगे, असली वाले रहेंगे। क्या कहा? वही जो आपने अपने कानों से सुना, कॉकरोच। खाते समय कौन कॉकरोच की बातें करता है? खाओ। मैंने सोचा था कि महीनों बाद सूरज के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, सूरज को अपने इशारों पर नचाऊंगी, लेकिन नहीं, शाह ने मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया। श्रीमती जी, आ गया बुढ़ा।
ये देखो मेरे पास क्या है, हमारे हनीमून पे जाने के टिकट्स। हम दोनों स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। हनीमून? हाँ, वहां हमें बच्चों से थोड़ा दूर सुंदर वादियों में एक साथ समय बिताने का थोड़ा मौका मिल जाएगा। चलो पैकिंग शुरू कर दो, 2 दिन में निकलना है। हाँ। अब क्या करूं? मैं सूरज से दूर नहीं जाऊंगी। 6:15 तक घर आ जाना। 1 मिनट भी लेट हुए ना तो अगली बार मिर्ची वाला खाना खिलाऊंगी, समझे? जी मैडम जी, जरूर। ईशा रुको। मैं और तुम्हारे पापा स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। 2 दिन में निकलना है हमें। तो जाओ ना, मुझे क्यों बता रही हो? अरे तुम्हें ही तो बताना जरूरी है। सूरज मेरा बॉडीगार्ड होने के नाते तुम्हारा पति ब्रह्मचारी भी हमारे साथ जाएगा। गुलाब जी का ऑर्डर है, हमारे हनीमून पर सूरज को मेरा बॉडीगार्ड बन के आना पड़ेगा। गुलाब जी, आपके साथ बाहर जाना, आपके साथ समय बिताना मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी यादों में से एक होगा। लेकिन आपके दुश्मन भी बहुत हैं। ऐसे में यूं आपका अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं होगा। क्यों ना हम किसी ऐसे इंसान को अपने साथ ले चलें जो विश्वास के लायक हो और जो आपके लिए अपनी जान पर खेल जाए। ऐसा तो सिर्फ एक ही बॉडीगार्ड है, सूरज। क्यों ना हम सूरज को अपने साथ ले जाएं? सरजू को? जी गुलाब जी, जरा सोचिए, सूरज जैसा बहादुर और हिम्मत वाला लड़का हमें और कोई नहीं मिलेगा जिसे हम साथ ले जा सके। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिए चलते हैं। सूरज, तेरे बाबूजी की इतनी इच्छा थी ना कि तू हमारे साथ जाए। अपने बाबूजी का कहा तो मानेगा ना? तो फिर चलते हैं स्विट्जरलैंड। देखो सूरज, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे हो। लेकिन ईशा जी, अब तो अच्छे से जानती है ना कि बाबूजी के हुक्म को मैं टाल नहीं सकता, उन्हें मना नहीं कर सकता। तो कैसे? ठीक है, एक काम करो, तुम बिंदिया का पल्लू पकड़ लो, फिर वो जहाँ बोले वहां जाओ, जो बोले वो करो, है ना? और फिर कह देना बाबूजी ने हुक्म किया है, मना कैसे कर सकता हूँ? हाँ? अच्छा एक काम करते हैं, तुम ही क्यों नहीं चले जाते बिंदिया के साथ हनीमून स्विट्जरलैंड? कैसी बातें कर रही हैं ईशा जी आप? हद है। एक तो मैं शादीशुदा हूँ, ऊपर से ब्रह्मचारी हूँ। बुराई स्त्री के बारे में सोचना भी पाप है ईशा जी, और आप है कि कुछ भी बोले जा रही हैं। ये बात तुम्हें तब क्यों नहीं याद आई जब तुमने बॉडीगार्ड बनने के लिए पेपर साइन किए थे? हाँ? आप ये एक ही बात पर कितनी बार आप ताने मारेंगे मुझे? हद करती हैं, हो गया ना, खत्म कीजिए ना। ईशा जी, सॉरी ना, वो गुस्से में हो गया, माफ कर दीजिए ना प्लीज। ईशा जी, वैसे ईशा जी, ये आपको तो बताने ही भूल गया था, आप ना खाना लाजवाब बनाती हैं, सच बता रहा हूँ। अगर मैं छू सकता ना तो आपके हाथों को यूं पकड़ के इस तरह चुम लेता, सच कह रहा हूँ। हाँ, ऐसे। ईशा जी, बस हो गया ना, खत्म कीजिए ना गुस्सा। गुस्से में आप अच्छी नहीं लगती।
ईशा जी प्लीज, सॉरी, माफ कर दीजिए। ईशा जी अंदर भी जाना है बाबूजी। ईशा जी क्या है ईशा जी, ऐसा कौन करता है? हाँ, यही मैं पूछ रही हूँ, ऐसे कौन पेपर साइन करता है? और जो करता है ना, वो इसी लायक है। अब बैठे क्या हो, उठो, लो। देखो सूरज, तुम बच्चे नहीं हो, तुम समझ रहे हो ना, बिंदिया ये सब जानबूझ के कर रही है। जानता हूँ ईशा जी, पर अब ये सब करना मेरी नौकरी और मेरे फर्ज का हिस्सा है, उससे तो मुंह नहीं मोड़ सकता ना मैं अपना। पर हाँ, एक बात जरूर कर सकता हूँ मैं आपसे कि बिंदिया को उसके इरादों में मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं नहीं जाऊं। और कुछ हुआ तो? तुम्हारे बाबूजी ने कुछ कहा तो? सूरज, चुप्पी हर सवाल का जवाब नहीं होती। तुम अपने बाबूजी से जाकर बात करो, उन्हें कहो कि तुम ऐसी सिचुएशन में उनके साथ नहीं जा सकते, कंफर्टेबल नहीं हो, बस। बात तो सच है ईशा जी, लेकिन बाबूजी से कहूँ भी तो कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे जैसे तुमने मुझसे कहा वैसे ही कहो, जाओ जाओ। आज सूरज को पापा से बात करनी ही होगी कि वो बिंदिया का बॉडीगार्ड बनकर स्विट्जरलैंड नहीं जा सकता। जी बाबूजी। हाँ सरजू, देख हम लोग 5 दिनों के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और तू भी हमारे साथ चल रहा है। एक काम कर, अपना पासपोर्ट और बाकी के डॉक्यूमेंट सबमिट करा दे वीजा के लिए और फिर टिकट करवा लेना, ठीक है? ईशा जी, बाबूजी को ना कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अब देखती हूँ क्या कर पाएगी ईशा। सूरज, तुझे चलने के लिए हाँ कहना ही पड़ेगा गुलाब जी के सामने। सरजू, कुछ सुना मैंने क्या कहा? जी जी बाबूजी, पर बाबूजी मैं कैसे, मेरा मतलब है कि ये सफर तो जोड़ों का है ना, मेरा आप दोनों के साथ आना, आप दोनों के बीच आना जैसे कबाब में हड्डी के बराबर होगा बाबूजी। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? मुझे मना कर रहा है? अपने बाबूजी को? नहीं बाबूजी, वो मैं आपको मना करने की कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन सूरज और बिंदिया का एक अतीत है पापा। एक वक्त था जब बिंदिया सूरज की दुल्हन बनने वाली थी। वही रिश्ता बनने वाला था जो आज आपका और बिंदिया का है, पति पत्नी का रिश्ता। पापा, अजीब तो लगेगा ही ना, सूरज को भी और शायद बिंदिया को भी। ये सारी बीती बातें हैं जिसे मैं भुला चुकी हूँ। हाँ बिल्कुल, वो तो नजर आ ही रहा है बिंदिया कि तुम सब कुछ भुला के आगे बढ़ चुकी हो, गुलाब हवेली की ठकुराइन बन चुकी हो, और मेरे पापा की पत्नी भी, जिनका पूरे शहर में डंका बजता है। देखो, सूरज का बॉडीगार्ड बनना एक बात है, लेकिन वो अगर तुम्हारे साथ जाएगा तो दुनिया बातें बनाएगी, और इससे मेरे पति सूरज सिंह और तुम्हारे पति गुलाब सिंह जी दोनों की इज्जत जाएगी। ठीक है सूरज, तू यहीं रहेगा। जी बाबूजी। साहब जी, आपने ये सब क्यों किया? आप जानते हैं ना ये सब ईशा का बनाया हुआ प्लान है, और सूरज का हमारे साथ जाना बहुत जरूरी है, आपकी सेफ्टी। बिंदिया, सरजू के पहले भी गुलाब था और सरजू के बाद भी गुलाब रहेगा। अब वो चाहे पाव भाजी की स्टॉल चलाए या कुछ और करे, हमारा मकसद सिर्फ उसे सही रास्ते से हटाना था, जो मोहल्ले को खाली करवाने वाले प्लान की वजह से हो गया।
अब वो वापस हमारी नौकरी बजा रहा है। अब वो हमारे साथ हनीमून पे आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो हमारा गुलाम ही और तुम्हारा बॉडीगार्ड। अब ये बेकार की बातें छोड़ो, पैकिंग शुरू करो, हमें निकलना है। बात खत्म। तूने घायल नागिन को छेड़ा है। तुझे क्या लगा तूने सूरज को रोक लिया? अब देख, तेरी आंखों के सामने से मैं सूरज को लेकर जाऊंगी और उसका ब्रह्मचर्य व्रत भी तोड़वाऊंगी। काव्या, तुमने आरव भैया को ऐसी मन्नत क्यों रखने दी? क्यों? बोलो ना, बोलो काव्या। आरव भैया, इधर आइए, आइए, बैठिए, आप बैठिए। अब बताइए आप, आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी आरव भैया जो आपको इतनी कठिन मन्नत उठानी पड़ी? हाँ, अरे हमें बताते, हमसे बात करते। ऐसे कोई घुटने के बल चलकर मंदिर जाता है क्या भला? हाँ, बताइए अब क्या हुआ था आरव भैया? भाभी, जब भूल बड़ी हो ना तो प्रायश्चित भी बड़ा करना पड़ता है। तो यही मान लीजिए कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। ठीक है, मैं आपके लिए जूस भिजवाती हूँ। काव्या, काव्या, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ तो तुम्हें गुस्सा आता है ना? मेरा माफी मांगना तुम्हें झूठा लगता है, इसलिए मैं आपसे तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो किया है वो पाप है और उस पाप की सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। ईशा जी सुबह से भड़के हैं। अगर उन्होंने मुझे इन बॉडीगार्ड के कपड़ों में फिर से देख लिया, पूरी रात ताने मारते रहेंगे। चुपचाप यहां से निकलते हैं। आ गए बॉडीगार्ड ब्रह्मचारी जी। फिर शुरू हो गई। हाँ, बड़बड़ करने के बजाय आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। ये डब्बा गिर जाता और सर फट जाता, बचाया मैंने आपको, लेकिन नहीं, चिड़ करते रहती हैं हमेशा। मैं चिड़चिड़ करती हूँ? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना इन कपड़ों में घर में मत घुसना, फिर क्यों पहने ये? अभी बताती हूँ। हाँ? क्या? नहीं, ना रहेगा ये ड्रेस, ना तुम इसे पहनोगे, ना मुझे गुस्सा आएगा और ना मैं चिड़चिड़ करूंगी। अरे नहीं ईशा जी, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। वो मैं आपसे छुप के जा ही रहा था कपड़े बदलने, फिर देखा ये आप डब्बा उतार रही है और डब्बा गिरने वाला था, तो आ गया आपके सामने आपको बचाने। अच्छा, झूठ है? आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज इस ड्रेस का अंतिम दिन है। अरे नहीं ईशा जी, क्या कर रही हैं? रुक जाओ। सूरज, चाकू है, चाकू घुसेगा पेट में। ईशा जी, सूरज, अरे क्या? सूरज, क्या
क्या कर रही है आप? बात समझिए। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, माफी मांगता हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद आपके सामने इन कपड़ों में कभी जिंदगी में नहीं आऊंगा, ठीक है? खुश? अगली बार ये गलती की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हाँ, समझ गया मैं। बाप रे, बीवी इतनी खतरनाक होती है, ये तो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।